हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है बच्चा। और आज के लेक्चर में मैं उसमें बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आया हूँ बच्चा वो पीक बाई क्यूज है। जितने भी 2024, 2023, 2022, 2020 जितने भी PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पर और सॉल्व करना सीखेंगे इक्वेशंस को, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। राइट। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है, वो लेक्चर को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। राइट बच्चा, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चा आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को आपसे सॉल्व करवाया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन हमारे पास 3x + 2y - 7 इज इक्वल्स टू 0। -7 इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चा, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन अपने पास 4x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चा हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों सॉल्व करने के अपने पास दो मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता है तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन जहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है वही वाला मेथड आप यूज करोगे। तो बच्चा यहां क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर दिया है कि यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट बच्चा, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लो और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जरा ली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से बच्चा मैंने y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की। तो देखो ये इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो गया और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो गया। मतलब यहां से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज 6 - 4x। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। अब जरा पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। राइट, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 3x + 2 y कितना बचा 6 - के 4x -7 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। 3x इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया प्लस के 12 माइनस के 8x -7 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो बचा 3x - के 8x माइनस के 5x, 12 में से माइनस करो 7 को तो प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x इज इक्वल्स टू 5। सो गाइज x इज इक्वल्स टू आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू आ गई, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू को। राइट, तो इस x की वैल्यू को जो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी इसमें पुट कर देंगे। तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। क्लियर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इज इक्वल्स टू 6 - 4x। क्लियर, तो y इज इक्वल्स टू 6 - 4 इंटू 1। तो y इज इक्वल्स टू 6 - 4, सो y इज इक्वल्स टू बचा गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया बच्चा अपन ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए नया पेज ले लिया हमने। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है ना, पहले वो बनाते हैं। इक्वेशन है बच्चा अपने पास 3x + 2y - 7। 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। राइट,
और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस वाई माइनस 6, 4x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को मैं सॉल्व करता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, राइट। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x या फिर y इन दोनों में से किसी के एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लो और इक्वल करने के बाद उन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो एज पर नीड, राइट। देखिए अब इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट को देखें तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, लेकिन बच्चा सेकंड में 4 है, दोनों इक्वल नहीं है। y को देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो किसी एक के कोफिशिएंट को, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, तो जो इजी पड़े वो हम काम करेंगे। तो हमें इजी क्या पड़ेगा कि अगर बच्चा हम सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2y आ जाएगा और 2y ऊपर है, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड में, 2 इंटू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को बच्चा इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब देखो, जब जो हमने कोफिशिएंट सेम किया है, अगर इनके आगे वाला जो सिंबल लगा हुआ है प्लस या माइनस का, वो अगर सेम है तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये से हो गया कैंसिल आउट। अब प्लस के 3 में से माइनस का 8 तो माइनस का 5x, माइनस 7 में से प्लस का 12 तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 1। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो 4 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा y कितना आ गया यहाँ से, प्लस 4 में से माइनस 6 माइनस 2, इधर जाएगा तो प्लस का, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और ये आ गया y इज इक्वल टू 2। तो आंसर देखो दोनों में सेम है, यहाँ भी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 था जब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, और बच्चा इधर भी जब हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है तो आंसर वही आया है जो पहले आया था, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करो, आंसर विल बी सेम बच्चा। बस मेथड है सॉल्व करने का अलग अलग, और दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है और एलिमिनेशन कैसे लगाना है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए बच्चा, कमेंट में कमेंट किया करो, क्वेश्चन राइज किया करो हमारे लिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, हम उसके ऊपर में और वीडियो बना पाए। क्लियर है? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हमें स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन दी अपन को 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गॉट इट? एक को बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक को बोल दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, मैंने बोला था कि जब भी आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो किसी एक दैट इज x के या फिर y के किसी एक के भी आप कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो देखो ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो जो इजी पड़ जाए, इजी क्या पड़ेगा कि अगर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 या 4 हो जाएगा। तो यहां भी y 4 हो जाएगा, यहां भी y 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो ये बन गया 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया आपका 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये हो गया आपका
-10 और -4 माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा 7x इज इक्वल टू 14 आ गया। सो x इज इक्वल टू 2, क्योंकmək 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, राइट। तो 2 इंटू 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें। 2 2 4 -2y -2 इज इक्वल टू 0। ये 2y इधर चला जाएगा, मतलब 2y पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 4 -2 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। 2 से 2 कैंसिल आउट 1 टाइम। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। दिस इज द फाइनल आंसर बाई एलिमिनेशन मेथड। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर फिर से अगेन सेम रहेगा। क्लियर है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों आपको अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। एक क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन दी अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x माइनस 3y इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया? अब देखिए, तो पहले मैंने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करोगे तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आप काउंट कर लो। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, राइट। पुट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड तो देखो 2x माइनस 3 5 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू इज इक्वल टू बन गया 4। तो 2x माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस के माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो जो 2x और 3x 5x इज इक्वल टू 4 प्लस के 15। तो x इज इक्वल टू 19/5। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 19/5। अब x आ गया। y की वैल्यू को कैलकुलेट करें। जो हमारे पास हमने y निकाला था इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो, राइट। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन थर्ड। क्या बनेगा देखो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19/5। एलसीएम लेके सॉल्व करो। सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 6, इट इज 6/5। ये आ गया y की वैल्यू। तो ये आ गई x और ये आ गया y। ये किस मेथड से है? सब्स्टिट्यूशन से, है ना। अब करते हैं एलिमिनेशन से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन में क्या करना है? x या y दोनों में से किसी के भी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 5x इज इक्वल टू 15 और 4 बच्चे ऐड करना है 19। सो x इज इक्वल टू 19/5। देखो आंसर सेम आ रहा है ना, आंसर तो सेम आना ही है। अब निकालते हैं y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस, अच्छा x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x क्या आएगा 19/5
प्लस y इज इक्वल टू 5. सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5. सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 बाई 5. सो बच्चा y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 बाई 5. देख लो एक बार, हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y. आपको सॉल्व करना है x और y के लिए. मतलब इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड नहीं किया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या एलिमिनेशन करना है. आपको जो अच्छा मेथड लगे, जो इजी पड़ जाए, वो मेथड आप यूज कर लो. हमें केवल x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो चलिए बच्चा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. आपको दो इक्वेशन दिए, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2. बच्चों आसान पड़ेगा इसमें एलिमिनेशन मेथड, तो लगाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, राइट? अब दोनों के साइन सेम है तो साइन चेंज कर लो, माइनस साइन सेम है तो साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस. क्लियर? कैंसल आउट. तो यहां आ जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1. x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1. ठीक, बढ़े आगे. अब निकालते हैं y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू माइनस 1 को पुट कर दो, तो माइनस 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 7. माइनस 1 जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया 8. तो बच्चा y इज इक्वल टू आ गया माइनस के 8/3. आसान क्वेश्चन था, 2024 के पेपर में पूछा गया है. x इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस के 8/3. क्लियर है? बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन दी अपन को, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया मैंने, राइट? सेकंड अपने पास 4x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड. आपको सॉल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ. तो हम यूज करेंगे बच्चा एलिमिनेशन मेथड, है ना? आसान है हमारे लिए वो. तो देखिए क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. चलिए करते हैं ऐसा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विद मल्टीप्लाइड 3, राइट? तो 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0. तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12x प्लस के 3y माइनस के, और 3 इंटू 13, तो 13 3 39, है ना? इज इक्वल टू 0. चलिए साइन ऑलरेडी चेंज है, दोनों के अपोजिट साइन है, कैंसल आउट. 2x और 12x ये हो गया 14x माइनस 17 और 39 कितना हुआ बच्चा? 39 प्लस 17 इट्स अ 56 इज इक्वल टू 0. सो 14x इज इक्वल टू 56. सो x इज इक्वल टू 56/14. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 56/14. 14 से कैंसल आउट करो, सो 14 4 जा 56. x कितना आ गया बच्चा? 4. अब x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकालें. तो मैंने लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, 4 इंटू 4 प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू बच्चा प्लस के 13 और माइनस के 16. 4 प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू माइनस के 3. तो बच्चा x और y दोनों आ गए अपने पास. x और y दोनों कैलकुलेट हो गए. क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2024 का क्वेश्चन है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
2x माइनस 3y माइनस 17 एंड 4x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बच्चा ये तो क्वेश्चन नंबर सेम ही है ना। अच्छा ये भी 6 था, ये भी 6 है। अच्छा ये स्लाइड गलत आ गई है ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15 एंड वेरीफाई योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में हमें इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है, मतलब जो आंसर आएगा उस आंसर को इक्वेशन में पुट करके हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड वन 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चा दोनों इक्वेशन में आप देखिए ना ही x का कोफिशिएंट सेम है और ना ही y का कोफिशिएंट सेम है, तो सेम करना है बच्चा अपन को। अगर मैंने सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 14। ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चा 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब होगा 14। तो फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद y का जो कोफिशिएंट है वो सिमिलर अपन को मिलेगा। तो चलिए देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद मल्टीप्लाइड 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद मल्टीप्लाइड 2, राइट। तो देखिए 7 का किया तो 7 7 जा 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई 8 टू जा 16x प्लस के 14y इज इक्वल टू 15 30। क्लियर। अब देखो, अब बचा 14 और 14 दोनों का ही जो साइन है वो अपोजिट है। क्लियर बच्चा। तो अब हमें ये तो कैंसिल आउट हो गया, 49 प्लस 16 तो ये हो गया बच्चा 49 प्लस 16 इट इज 65। कितना हो गया 15 बचा ना, 50 और 15 65, तो 65x इज इक्वल टू 35 और 30 अगेन 65। तो बच्चा x इज इक्वल टू आ गया 1, x कितना आ गया 1। इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1। मतलब x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। देख लीजिए एक बार। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस आंसर को आप वेरीफाई भी करो, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। अच्छा वेरीफाई करने के क्या करना होगा, हम कोई सी भी इक्वेशन लें और उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दें। पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब यहां पर x और y की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है इसको पुट करते हैं। तो 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो ये कितना आ गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। ये देखिए LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। सो दिस द वेरीफाई। ये हमारा आंसर क्या हो चुका है, हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 है ना, किसी भी एक इक्वेशन को लेके कर लो। मैंने एक को करवा दिया, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन को लेके भी कर सकते हो, तो मैंने और लिख दिया यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 और 8 प्लस 7 कितना 15, तो 15 इज इक्वल टू 15। ये देखिए तो हर जगह से वेरीफाई हो चुका है क्वेश्चन। क्लियर है। 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 2। बच्चा आपको इक्वेशन ना p और q के टर्म्स में दिया हुआ इक्वेशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम x और y के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस इक्वेशन में x और y दिया होता है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। बच्चा ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म है, हमें xy दिया हो, mn दिया हो
है ना, पी क्यू दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलर तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखो, इक्वेशन बचा हमें दो दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड है 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चा, दोनों इक्वेशंस में ना तो p का कोफिशिएंट सेम है और ना ही q का कोफिशिएंट सेम है। तो सॉल्व करने के लिए या तो q के कोफिशिएंट को सेम कर लो या p के कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो आसान होगा बच्चा, हम लोग क्या करें, इस q के कोफिशिएंट को सेम कर लें, और सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। तो चलिए देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाई विथ 4 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक, देखिए, तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 टू 8, 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 13 4 52, या 3 का मल्टीप्लाई करो, 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6, ये कैंसल आउट हो गया, 8 और 15, ये होगा बच्चा 23p इज इक्वल टू 52 माइनस 6 46, तो p इज इक्वल टू 46/23, कैंसल आउट करो 2 टाइम्स, सो बच्चा p इज इक्वल टू आ गया 2। अब p की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया मैंने, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू -2, तो बच्चा -4q इज इक्वल टू -2, और 5 टू 10, इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस का 4q इज इक्वल टू -10 और -2 -12, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो q इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 12/4, कैंसिल आउट कर दो, तो बच्चा q इज इक्वल टू आ गया 3, तो p आ गया 2 और q आ गया 3। देख लीजिए एक बार, क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2024 का है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, एंड सेकेंड वन इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व करें, फ्रॉम ऐसा करते हैं बच्चा, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 5 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू बच्चा 5, तो 3 2 6x प्लस 15y इज इक्वल टू -12। सेकेंड वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, कैंसल आउट 6 और 20, इट इज 26x इज इक्वल टू बच्चों 25 और -12, 25 माइनस 12 इट इज 13, है ना। सो x इज इक्वल टू 13/26 1/2, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब निकालते हैं y की वैल्यू, है ना। तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें, कोई भी ले लो, सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखते हैं इसमें, तो 4 इंटू 1/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, कैंसल आउट कर दो 2 टाइम्स, सो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो इधर जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 5, है ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 5, सो 3y इज इक्वल टू आ गया -3, सो y इज इक्वल टू आ गया -1, y इज इक्वल टू आ गया -1, x आ गया 1/2 और y आ गया -1। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, सब में मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बच्चा सिमिलर क्वेश्चन है। ये तो आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आया या नहीं आया क्वेश्चन, है ना।
खुद से एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन ये वाला आया या नहीं आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है x - 2y = -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसा करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई और y का अगर सेम करना है तो ऐसा करते हैं x को सेम कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाली में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केवल मुझे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद मल्टीप्लाई 2, तो बन जाएगा 2x + 3y = 12, ये बन गया 2x - 4y = -2। अब ये सेम है तो इनका साइन भी सेम है, तो साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, है ना, माइनस प्लस प्लस, कैंसल आउट, 3 4 7 = 12 to 14, तो y = 14/7, कैंसल आउट कर दो, सो y = आ गया 2, कितना आ गया y, 2 आ गया। अब x निकाल लो, है ना, x करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, x - 2 × 2, है ना, यहाँ पर 2 की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पर 2 रख दिया y की जगह पर, = -1, तो x = -1, इधर जाएगा प्लस का 4, सो x = कितना आ गया 3, y2 आ गया x3 आ गया, देख लो एक बार, y2 आ गया x3 आ गया, क्लियर हो गया। तो गाइज आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।